गुड मॉर्निंग क्लास। माई सेल्फ श्वेता श्रीवास्तव एंड आई एम योर कॉमर्स टीचर्स। बच्चों, आज का जो आपका टॉपिक है वो है प्रोहिबिटेड फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कौन कौन से काम नहीं कर सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैन नॉट पार्टिसिपेट इन एनी बिजनेस, कि किसी भी बिजनेस, ट्रेड और इंडस्ट्री में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है और ना ही उसे डायरेक्टली फाइनेंशियली सपोर्ट करता है। सेकेंड है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैन नाइदर बाई इट्स ओन शेयर नॉट कैन बाई शेयर और अदर्स बैंक और कमर्शियल बैंक। ये अपने शेयर खुद बैंक और कमर्शियल फर्म को नहीं देता है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैन नॉट बाई इमूवेबल प्रॉपर्टी, किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को नहीं खरीदता है और सिक्योर और ना ही उनको लोन वगैरह प्रोवाइड करता है इस टाइप की प्रॉपर्टी को। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैन नॉट ग्रांट लोन टू एनी पार्टी विदाउट द प्रॉपर सिक्योरिटी। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैन नॉट गिव इंटरेस्ट टू इट डिपॉजिटर ऑन देयर डिपॉजिट। अब इसका ऑर्गेनाइजेशन देखिए। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इनकी जो कैपिटल होती है पेड अप वो 5 करोड़ होती है, जिसमें 5 लाख शेयर होते हैं 100 रुपीज़ के। ऑल द शेयर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आर बीइंग हेल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द मैनेजमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज कंट्रोल बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा ये कंट्रोल होता है। इसमें बोर्ड कंसिस्ट करता है 20 मेंबर्स को, जिसमें 1 गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर, 4 डायरेक्टर नॉमिनेटेड फ्रॉम द लोकल बोर्ड, 10 अदर्स डायरेक्टर, 1 गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं। द टेनर ऑफ अ गवर्नर एंड डिप्टी गवर्नर इज फॉर द 5 ईयर, ये 5 साल के लिए होते हैं। इनकी सैलरीज दी जाती है, अलाउंसेस दिया जाता है। सेंट्रल बोर्ड डायरेक्टर कंसल्ट करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। द टर्नर ऑफ डायरेक्टर नॉमिनेटेड फ्रॉम द लोकल बोर्ड इज ऑल्सो फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर, 5 साल का इनका काम होता है, इन्हें रीअपॉइंट किया जा सकता है। अब ऑफिस, इसके ऑफिस कहाँ का है? इसका जो मेन ऑफिस होता है वो बॉम्बे में होता है। इसके अलावा इनके लोकल ऑफिसेस न्यू दिल्ली, कैलकाटा, चेन्नई, बेंगलोर, कानपुर, अहमदाबाद, हैदराबाद, पटना, नागपुर में खुला है। रिलेशन बिटवीन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इन दोनों का रिलेशन क्या है? जो स्टेट बैंक था ये 1 जुलाई 1955 को एग्जिस्टेंस में आया आफ्टर द नेशनलाइजेशन ऑफ इंपीरियल बैंक। इंपीरियल बैंक को ही नेशनलाइज किया गया था। द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट एज द एजेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये रिजर्व बैंक के एजेंट की भांति काम करता है। जहाँ पे रिजर्व बैंक की ओन ब्रांचेस नहीं होती है, वहाँ पे उनके एजेंट के रूप में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उनके फंक्शन को प्रॉपर करता है। आप देखिए रिलेशन बिटवीन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड अदर्स बैंक, अदर बैंक के साथ इनके क्या रिलेशन है? 2 बैंक आते हैं, शेड्यूल बैंक एंड नॉन शेड्यूल बैंक। पहला है आपका शेड्यूल बैंक्स। इट पेडअप कैपिटल एंड रिजर्व शुड नॉट बी लेस देन 5 लाख, 5 लाख से कम की इनकी पेडअप कैपिटल ना हो। इट्स पॉलिसी शुड नॉट बी कॉन्ट्री टू द इंटरेस्ट ऑफ द डिपॉजिटर। The scheduled bank have been included in the second schedule of the Reserve Bank of India Act. These banks have to deposit 5 and their demand and 2 of their time liability. अब इसके अलावा देखिए, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ग्रांट फॉर कंसेशन एंड प्रिविलेज दिस शेड्यूल बैंक, क्या क्या कंसेशन और प्रिविलेज देता है? द शेड्यूल बैंक कैन गेट अप्रूव बिल एंड प्रोमिसरी नोट री डिस्काउंट फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, से ये अपने बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट को री डिस्काउंट कर सकता है। द शेड्यूल बैंक कैन बोरो, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से उधार ले सकते हैं अगेंस्ट किसके? कमर्शियल बिल, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गोल्ड एंड सिल्वर के। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट एज द क्लियरिंग हाउस फॉर द शेड्यूल बैंक, शेड्यूल बैंक के लिए क्लियरिंग हाउस का काम करते हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रोवाइड चीप रिमिटेंस फैसिलिटी टू द शेड्यूल बैंक। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑल्सो ऑफर एडवाइस एंड इकोनॉमिक्स एड टू द शेड्यूल बैंक एट द टाइम ऑफ क्राइसिस, क्राइसिस के समय ये इनको एडवाइस देते हैं। नॉन शेड्यूल बैंक क्या होता है? नॉन शेड्यूल बैंक और दोस्त बैंक, ये वो बैंक होते हैं जो कि सेकेंड शेड्यूल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट का उसमें इंक्लूडेड नहीं है। दीज बैंक आर जनरली स्मॉल लोकल बैंक, छोटे बैंक होते हैं जिनकी पेडअप कैपिटल 5 लाख होती है, लेस देन मतलब 5 लाख से कमी होती है। दीज बैंक हैव टू कीप अ सर्टेन प्रोपोर्शन ऑफ दियर डिपॉजिट विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन द फॉर्म ऑफ कैश रिजर्व। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड रूरल क्रेडिट, ये क्या होता है? The Reserve Bank of India has made a special provision for agriculture finance. एग्रीकल्चर फाइनेंस इनका स्पेशल प्रोविज़न होता है एग्रीकल्चर के लिए, क्योंकि आप जानते हैं हमारे यहाँ की इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसमें मेन ऑक्यूपेशन ही एग्रीकल्चर है। तो रिजर्व बैंक जो होता है वो अपॉइंट करता है एक्सपर्ट्स को, किस लिए? कि एग्रीकल्चर की जो भी क्रिएट प्रॉब्लम्स उसे वो देख सके, उसे ऑपरेट कर सके। इसके लिए उसने एक डिपार्टमेंट भी बनाया है जिसे हम ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी के नाम से जानते हैं। एक बिल लोकसभा में 1955 में पास किया गया था फाइनेंस मिनिस्टर को
किस लिए? नेशनल एग्रीकल्चर क्रेडिट फंड वॉज इस्टेब्लिश करने के लिए। द ऑब्जेक्ट ऑफ NACF वॉज मेक टू लोन द स्टेट गवर्नमेंट फॉर द इम्बलिंग टू द पार्टिसिपेट इन द शेयर कैपिटल कोऑपरेटिव बैंक टू प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी को लोन वगैरह प्रोवाइड करने के लिए। द स्टेट कोऑपरेटिव बैंक कैन बी गिवन मीडियम टर्म्स लोन क्रेडिट सोसाइटी रिगार्डिंग द 15 मंथ और 5 ईयर। 15 महीने से लेकर 5 साल तक के लिए ये लोन देने का काम करता है। नेशनल एग्रीकल्चर क्रेडिट स्टेबलाइजेशन फंड वॉज ऑल्सो सेटअप इन 1956 में किया गया। द ऑब्जेक्ट क्या था इसका? मीडियम टर्म्स लोन एंड एडवांस स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को देना था। द पीरियड ऑफ अ लोन एक्सटेंड फ्रॉम द NAC एज द रेंज फ्रॉम द 15 मंथ टू 5 ईयर। 15 महीने से लेकर 5 साल के लिए ये लोन देता था। 1963 द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेटअप द एग्रीकल्चर रूरल फाइनेंस कॉर्पोरेशन अंडर इट्स ओन auspicious. The object of corporation want to grant मीडियम टर्म लोन एंड लॉन्ग क्रेडिट। मीडियम टर्म और लंबे समय के लिए एग्रीकल्चर, माइनर इरिगेशन, कैटल ब्रीडिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, फिशरी और डेयरी के लिए लोन देता था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड इंडस्ट्रियल फाइनेंस। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ कॉन्ट्रीब्यूट अ लॉट फॉर लार्ज स्केल डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज ने लार्ज स्केल डेवलपमेंट इंडस्ट्री में भी काफ़ी हेल्प की। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फंक्शन जो था इंडस्ट्रियल फाइनेंस डिपार्टमेंट पर मैनेज करने का था। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक इन इंडिया विच वॉज सेटअप इन जुलाई 1964। इनकी जो कैपिटल थी वो 10 करोड़ थी। इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कॉन्ट्रीब्यूटेड था जिसका जो ऑब्जेक्टिव था वो प्रमोट करता था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री को। इन 1883-84 में इनकी जो पेडअप कैपिटल थी वो 385 करोड़ हो चुकी थी। नेशनल इंडस्ट्रियल क्रेडिट फंड वॉज इस्टेब्लिश टू मैनेज द फंड ऑफ द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एंड अदर इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन। क्रेडिट कंट्रोल, ये क्रेडिट कंट्रोल कैसे करता था? बैंक रेट पॉलिसी, इसने रिजर्व मतलब काफ़ी मेथड को अडॉप्ट किया। पहला क्या था? बैंक रेट पॉलिसी को अडॉप्ट किया। ओपन मार्केट ऑपरेशन अडॉप्ट किया। चीज इन द स्टेटरी कैश रिजर्व को अडॉप्ट किया। सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, मोरल इन्फ्लेशन एसेट्रा। डिफरेंस देखिए कमर्शियल बैंक्स और सेंट्रल बैंक में। सो सेंट्रल बैंक था वो बैंकों का बैंक होता था और कमर्शियल बैंक इसका एक पार्ट होता था। इसका जो मोटिव होता था सेंट्रल बैंक का वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता था, जबकि कमर्शियल में बैंक जो होता था उसका जो मोटिव होता था वो अर्न प्रॉफिट होता था। ये गवर्नमेंट का बैंक होता था। ये जनरल पब्लिक के और गवर्नमेंट दोनों के लिए जनरल पब्लिक के का होता था। गवर्नमेंट डज नॉट प्रोवाइड एनी स्पेशल फैसिलिटी टू देम। ये सेंट्रल बैंक जो होता था नोट इशू करने का काम करता था, जबकि कमर्शियल बैंक को नोट इशू करने का कोई पावर नहीं था। ये लोन ग्रांट करता था हमारी कंट्री के बैंकों को जिनको ज़रूरत होती थी, जबकि सेंट्रल बैंक ऐसा कमर्शियल बैंक ऐसा कुछ भी नहीं करता था। ये गवर्नमेंट रिजर्व और प्रोवाइड और सिक्योरिटी को प्रोवाइड करता था। इनका गवर्नमेंट के रिजर्व से कोई लेना देना नहीं था। इसके बाद बच्चों आपका ये चैप्टर यहीं ख़त्म हो रहा है। इस चैप्टर में सबसे पहले आप लिखेंगे मीनिंग ऑफ सेंट्रल बैंक, उसे लिखिएगा। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखिएगा। उसके बाद आपके जो भी रिजर्व बैंक के फंक्शन मैंने आपको पढ़ाए हैं 2 तरह के होते हैं, उन दोनों को अपनी कॉपी में लिखिएगा, सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन एंड जनरल बैंकिंग फंक्शन। उसके बाद आपका एक क्वेश्चन बनता है प्रोहिबिटेड फंक्शन, जो भी मैंने बताया उसे आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद लास्ट आपका डिफरेंसेस है सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक, उसे भी आप देख लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर आपको नेक्स्ट टॉपिक आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।